Jai Hind everyone, welcome to Rafael Academy. So student, as you all know very well that we have started a computer fundamental series. So in this series we were discussing about the computer history and generation. We all have discussed about computers history and some of the fundamentals and the number system. Already we have discussed about this. So in this series, in this video, we will discuss about types of computer. So what is the types of computer? We can categorize computer into two ways. First of all, if we want to divide the computer, then we have to divide it into two types. So दो तरीके से हमने इसको डिवाइड कर लिया. कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डाटा हैंडलिंग कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से. फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन द बेसिस ऑफ डाटा हैंडलिंग कैपेसिटी एंड ऑन द बेसिस ऑफ साइज वी कैन डिवाइड द कंप्यूटर इनटू टू टाइप्स. ठीक है, हमने दो तरीके से इसको डिवाइड किया. कैसे? कंप्यूटर को दो तरीके से डिवाइड किया. क्या? डाटा हैंडलिंग कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से और इसके साइज के हिसाब से. अगर हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डाटा हैंडलिंग कैपेबिलिटीज़, द कंप्यूटर आर ऑफ थ्री टाइप्स. कितने तरीके के होते हैं बच्चा? ये होते हैं थ्री टाइप्स के. कौन सा? एनालॉग कंप्यूटर्स, डिजिटल कंप्यूटर्स एंड हाइब्रिड कंप्यूटर्स. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द एनालॉग कंप्यूटर. सो व्हाट इज एनालॉग कंप्यूटर? लेट्स डिस्कस अबाउट इट. सो एन एनालॉग कंप्यूटर्स आर डिज़ाइन टू प्रोसेस एनालॉग डाटा. एनालॉग डाटा को प्रोसेस करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? एनालॉग कंप्यूटर का यूज़ करते हैं. एंड एनालॉग डाटा कैसा डाटा होता है? तो एनालॉग डाटा इज़ अ कंटिन्यूस डाटा दैट चेंज कंटिन्यूसली, जिसका जो क्या होता है रेगुलरली चेंज होता रहता है. एंड कैन नॉट हैव अ डिस्क्रीट वैल्यू, और जिसकी कोई इंडिविजुअल वैल्यू नहीं होती. मतलब एक इंडिविजुअल कोई वैल्यू नहीं होती, उसकी वैल्यू चेंज होती रहती है. ठीक है. एंड वी कैन say that analog computers are used where we do not required exact value. जहाँ पे हमें exact value की जरूरत नहीं पड़ती है वहाँ पे we can use analog computers such as speed, temperature, pressure and current. स्पीडोमीटर में भी हम क्या करते हैं? स्पीडोमीटर जैसे इसका एक एग्जांपल भी बोल सकते हैं. स्पीडोमीटर इज अ एग्जांपल ऑफ एनालॉग कंप्यूटर. सो एनालॉग कंप्यूटर डायरेक्टली एक्सेप्ट डाटा फ्रॉम द मेजरिंग डिवाइस. डायरेक्टली मेजरिंग डिवाइस से डाटा एक्सेप्ट करता है एंड देन प्रोसीड इट इनटू एंड डो नॉट रिक्वायर टू प्रोसीड इट इनटू नंबर एंड कोड्स. कोई नंबर और कोड्स में इसको कन्वर्ट करने की इसको रिक्वायरमेंट नहीं होती. नाउ वी विल डिस्कस टाइप्स ऑफ एनालॉग कंप्यूटर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द डिफरेंशियल एनालाइजर. क्या करता है? इसका काम केवल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्यूशन करना होता है. इट परफॉर्म्स इंटीग्रेशन यूजिंग व्हील एंड डिस्क एंड व्हील मैकेनिज्म के थ्रू क्या करता है? ये डिफरेंशियल इक्वेशन को या कैलकुलेशन को सोल्व कर देता है. ठीक है सर. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द कैस्टल क्लॉक. कैसल क्लॉक के बारे में डिस्कस करते हैं. तो इट वाज इन्वेंटेड बाय अल्जार्जी. अल्जार्जी के थ्रू ये क्या किया जाता है? इन्वेंटेड किया गया था. एंड इट वाज एबल टू सेव फॉर प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन. और ये क्या था? किसी भी प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन या प्रोग्राम को सेव करने के लिए एक एबल था ये. इट्स हाइट, इसकी जो हाइट थी वाज 11 फीट थी. एंड इट वाज प्रोवाइडेड विद द डिस्प्ले ऑफ टाइम. डिस्प्ले ऑफ टाइम के थ्रू ये क्या प्रोवाइड किया जाता है? जैसे जोडियक एंड सोलर एंड लूनर ऑर्बिट्स. This device also could allow user to set the length of the day as per the current season. So now let's discuss about the electronic analog computer. So in this type of analog computer, electrical signals flow through the capacitor and resistor. ये इस टाइप के जो कंप्यूटर्स होते हैं उनमें जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है वो फ्लो करते हैं किसके थ्रू? कैपेसिटर एंड रजिस्टर के. टू सिमुलेट physical phenomena. Here the mechanical and interaction of component does not take place. The voltage of the electrical signal generates the appropriate display. ठीक है. आई थिंक दैट आपको बहुत अच्छे से क्लियर होता जा रहा होगा. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द डिजिटल कंप्यूटर. सो डिजिटल कंप्यूटर इज डिजाइन टू परफॉर्म द कैलकुलेशन एंड द लोकल लॉजिकल ऑपरेशन एट हाई स्पीड. बहुत सारी स्पीड इंक्रीज हो जाती है जब हम एंटर करते हैं एनालॉग टू डिजिटल कंप्यूटर. देन जब क्या होती है? स्पीड क्या होती है? बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है. बिकॉज एनालॉग कंप्यूटर या डिजिटल कंप्यूटर क्या करता है? एक्सेप्ट द रॉ डाटा एज इनपुट इन द फॉर्म ऑफ डिजिट्स और बाइनरी नंबर्स. 0 और 1 की फॉर्म में क्या करता है? डाटा एक्सेप्ट करता है एंड देन प्रोसीड इनटू द नेक्स्ट सॉल्यूशन मींस आउटपुट. ठीक है.
एंड इट्स ये क्या करता है, प्रोसीड इज विद द प्रोग्राम स्टोर, जैसे का इसका प्रोग्राम इसकी मेमोरी में स्टोर होता है उसके हिसाब से क्या कर देता है, आउटपुट प्रोड्यूस कर देता है। ऑल मॉडर्न कंप्यूटर लाइक लैपटॉप्स, डेस्कटॉप्स इंक्लूडिंग स्मार्टफोन दैट वी यूज़ एट होम और ऑफिस आर द डिजिटल कंप्यूटर, सभी क्या है, डिजिटल कंप्यूटर्स है। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द हाइब्रिड कंप्यूटर। Actually, I just want to say again that we are discussing right now, we are discussing about the कंप्यूटर्स ऑन द बेसिस ऑफ इट्स कैपेबिलिटीज़। तो कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। हमने 3 डिस्कस किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल एनालॉग कंप्यूटर एंड उसके टाइप्स किए, डिफरेंशियल एनालाइजर, कैसल क्लॉक, इलेक्ट्रिकल वाला जो कंप्यूटर होता है, ठीक है। उसके बाद हम डिजिटल कंप्यूटर में, एंड देन नाउ वी आर प्रोसीडिंग टू द हाइब्रिड कंप्यूटर। सो हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है, हाइब्रिड कंप्यूटर हैज़ बोथ फीचर्स, कितने, कौन से, एनालॉग के भी और डिजिटल के भी, दोनों के फीचर्स होते हैं। इट इज़ फास्ट लाइक एन एनालॉग कंप्यूटर, इतना फास्ट है जितना कि क्या है, एनालॉग कंप्यूटर है। एंड इट्स हैज़ एक्यूरेसी लाइक अ डिजिटल कंप्यूटर, जितनी एक्यूरेसी डिजिटल कंप्यूटर में होती है जस्ट इसी तरीके की एक्यूरेसी किस में होती है, हाइब्रिड कंप्यूटर में भी होती है, ठीक है सर, उससे जैसा ही। एंड इट कैन प्रोसीड बोथ कंटिन्यूअस एंड डिस्क्रीट डाटा। डिस्क्रीट मैंने बताया था इंडिविजुअल डाटा, एंड द कंटिन्यूअस मतलब दैट इज चेंज रेगुलरली, जो क्या होता है रेगुलरली चेंज हो रहा है उसके हिसाब से भी डाटा को प्रोसेस कर सकता है। एंड इट्स एक्सेप्ट क्या करता है, एनालॉग सिग्नल एंड कन्वर्ट इनटू द डिजिटल बिफोर प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग से पहले क्या कर लेता है, एनालॉग डाटा एक्सेप्ट करता है एंड देन प्रोसीड इट टू द नेक्स्ट मीन्स डिजिटल लेवल। तो डिजिटल पे इसको कन्वर्ट करके दे देता है सर, ठीक है। सो इट इज़ वाइडली यूज इन स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन, ज़्यादातर ये स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन में यूज़ होता है। वेयर बोथ एनालॉग एंड डिजिटल डाटा इज प्रोसीड, जहाँ पे दोनों तरीके के डाटा प्रोसीड होते हैं। फॉर एग्जांपल ए प्रोसेसर इज यूज इन पेट्रोल पंप, जैसे कि एक पेट्रोल पंप में प्रोसेसर यूज होता है दैट कन्वर्ट्स द मेजरमेंट्स ऑफ फ्यूल फ्लो इनटू क्वांटिटी एंड इट्स प्राइस, ठीक है, प्राइस में और उसके क्वांटिटी में इसको क्या कर देता है, फ्लो करता है, ठीक है सर। सिमिलरली दे आर यूज्ड इन एरोप्लेन्स, बिल्कुल लाइक जैसे कि अभी हमने पेट्रोल पंप का एग्जांपल लिया, दैट्स वाई वी आर ऑल्सो सीइंग अबाउट एयरप्लेन्स, हॉस्पिटल एंड साइंटिफिक वेयर वी यूज़ हाइब्रिड कंप्यूटर, जहाँ पे हम हाइब्रिड कंप्यूटर यूज़ करते हैं उनके जो हमने एग्जांपल बताए, जगह प्लेसेस भी आपको बता दिए। नाउ वी विल प्रोसीड टू द ऑन द बेसिस ऑफ साइज के हिसाब से हाउ कैन वी डिवाइड द कंप्यूटर्स एंड हाउ मच टाइप्स ऑफ कंप्यूटर आर गिवन टू अस। सो हम क्या कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ साइज वी कैन डिवाइड द कंप्यूटर आर ऑफ 5 टाइप्स, ठीक है, 5 टाइप्स से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द सुपर कंप्यूटर। सो व्हाट इज सुपर कंप्यूटर, सो लेट्स डिस्कस अबाउट द सुपर कंप्यूटर। ए सुपर कंप्यूटर क्या करता है, आर द बिगेस्ट एंड फास्टेस्ट कंप्यूटर्स, बहुत ज़्यादा फास्टेस्ट एंड बड़ा और बहुत स्पीड से वर्क करने वाला कंप्यूटर होता है। दे आर डिज़ाइन टू प्रोसीड ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा, बहुत सारा डाटा को प्रोसेस करने के लिए इसका हम यूज़ में किया गया है। एंड ए सुपर कंप्यूटर कैन प्रोसेस ट्रिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन मीन्स प्रोग्राम्स इन अ जस्ट सेकेंड, एक ही सेकेंड में ट्रिलियंस ऑफ प्रोग्राम्स को क्या कर सकता है, इवेल्युएट कर सकता है, कैलकुलेट कर सकता है। एंड इट हैज़ थाउजेंड्स ऑफ इंटरकनेक्टेड प्रोसेसर, इसके अंदर क्या होते हैं, हज़ारों इंस्ट्रक्शन और इंटरकनेक्टेड प्रोसेसर इनबिल्ट होते हैं। सुपर कंप्यूटर आर पर्टिकुलरली यूज इन साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग एप्लीकेशन सच एज वेदर फोरकास्टिंग एंड साइंटिफिक सिमुलेशन, ठीक है, एंड न्यूक्लियर एनर्जी रिसर्च, ठीक है। एंड नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड बाय रोजर क्रे के द्वारा 1976 में इसको फर्स्ट सुपर कंप्यूटर डेवलप किया गया था, ठीक है सर। And now we will discuss about the second type of the computer on the basis of size. So mainframe computer is the second type of the computer on the basis of size. The mainframe computers are designed to support hundreds and thousands of users simultaneously. They can support multiple programs at the same time. And it means what it means? It means they can execute different processes साइमल्टेनियसली बहुत सारे प्रोसेस एक साथ ही ये एक इसके अंदर कंटिन्यूअस हो सकते हैं। दीज फीचर्स ऑफ मेन फ्रेम कंप्यूटर मेक देम आइडियल और बिग ऑर्गेनाइजेशन लाइक बैंकिंग एंड टेलीकॉम सेक्टर में हम इनका यूज़ करते हैं, विच वी नीड टू मैनेज प्रोसेस ए हाई वॉल्यूम ऑफ डाटा दैट रिक्वायर्स
इंटीजर्स ऑपरेशन सच एज इंडेक्सिंग एंड कंपैरिजंस आदि। ठीक है सर, ये जो मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं उनका हम यूज़ बैंकिंग सेक्टर में, जहाँ पे हमें क्या होता है, हमें एक ऑर्गेनाइजेशन का डाटा कलेक्ट करना होता है, इंडेक्सिंग बनानी होती है, कंपैरिजन करना होता है, वेयर वी यूज़ मेन फ्रेम कंप्यूटर, जहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, और टेलीकॉम सेक्टर में जैसे कि हमें एक सीट बनानी होती है तो कंपैरिजन करना होता है, दैट्स व्हाई वी यूजेस मेन फ्रेम कंप्यूटर्स देयर। ठीक है, नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द मिनी फ्रेम एंड मिनी कंप्यूटर। सो it is a third type of computer on the basis of size. So it is mid size of multi-processing computer. It consists 2 or more processor. इसके अंदर क्या होते हैं, 2 या 2 से अधिक ज़्यादा प्रोसेसर होते हैं, एंड ये सपोर्ट करता है 4 से 200 यूज़र तक एक टाइम में 4 से 200 यूज़र तक काम कर सकते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या करता है, मिनी फ्रेम कंप्यूटर क्या काम करता है, मिनी फ्रेम कंप्यूटर्स आर यूज्ड in institutes and department for tasks such as building, accounting and inventory management. A mini computer lies between the mainframe and micro computer as it is smaller than mainframe but larger than micro computers। ठीक है, इतना तो छोटा, इस मतलब ये क्या होता है कि ये बिटवीन किसके बीच में लाई करता है मिनी कंप्यूटर एंड मेन फ्रेम कंप्यूटर के बीच में। इतना बड़ा भी नहीं होता कि जितना मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है, इतना छोटा भी नहीं होता जितना कि मिनी कंप्यूटर होता है। ठीक है, ये चीज़ें हमें समझ के चलना है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द वर्क स्टेशन। सो व्हाट इज वर्क स्टेशन? वर्क स्टेशन इज अ कंप्यूटर वेयर ए सिंगल यूज़र कंप्यूटर्स क्या करता है, जहाँ पे एक सिंगल यूज़र ही काम करता है। जैसे कि वर्क स्टेशन क्या होता है, सिंगल यूज़र कंप्यूटर है जहाँ पे एक क्या डिज़ाइन करते हैं एक टेक्निकल एंड साइंटिफिक एप्लीकेशन हम यूज़ करते हैं, वेयर वी यूज़ वर्क स्टेशन। ठीक है, आपने सुना होगा कि वर्क स्टेशन कर लीजिए किसी चीज़ का तो आपको बहुत सारे पैसे कमाने को मिल जाएंगे। तो ठीक है, ये वर्क स्टेशन वही होता है जहाँ पे हम ऐप या सॉफ्टवेयर, कोई एप्लीकेशन या कोई कुछ चीज़ डेवलप करते हैं, वहाँ पे केवल एक इंडिविजुअल बंदा वर्क कर सकता है। ठीक है, एक सिंगल यूज़र के लिए कंप्यूटर होता है। ठीक है, इट हैज़ अ फास्टर माइक्रो प्रोसेसर, बहुत ही इसका लार्ज अमाउंट ऑफ रैम होती है इसके अंदर, और फास्टर प्रोसेसर होता है, एंड हाई स्पीड होती है, ग्राफिक अडेप्टर्स होते हैं इसके अंदर। ठीक है सर, इट जनरली परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक जॉब विद ग्रेट एक्सपर्टीज। अकॉर्डिंगली दे आर डिफरेंट टाइप्स सच एज ए ग्राफिक वर्क स्टेशन, म्यूजिक वर्क स्टेशन एंड इंजीनियरिंग वर्क स्टेशन and design workstation. So now last one we will discuss about the microcomputer. As the word micro, you already understand about the microcomputer. So microcomputer is also known as a personal computer. personal computer जैसे हमारा मोबाइल भी एक पर्सनल कंप्यूटर है, तो माइक्रो प्रोसेसर क्या होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर क्या होते हैं, आगे थोड़ा समझ लेते हैं इसके बारे में। सो इट इज़ जनरल पर्पस कंप्यूटर होते हैं दैट इज़ डिज़ाइन फॉर इंडिविजुअल यूज़, कोई अकेला बंदा या इंडिविजुअल यूज़ के लिए बनाए जाते हैं। इट हैज़ ए माइक्रो प्रोसेसर एज ए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU इसके अंदर माइक्रो प्रोसेसर होता है, एंड स्टोरेज एरिया होता है, इनपुट यूनिट होती है एंड आउटपुट यूनिट होती है। लैपटॉप्स, डेस्कटॉप्स, कंप्यूटर्स आर एग्जाम्पल ऑफ माइक्रो कंप्यूटर। लैपटॉप और डेस्कटॉप क्या होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर का एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है सर, दे आर सुटेबल फॉर पर्सनल वर्क में हम इनका यूज़ करते हैं, मे बी मेकिंग एन असाइनमेंट, वॉचिंग मूवी और एट ए ऑफिस वर्क। ठीक है सर, ऑफिस का काम करने के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं। सो दिस वाज द these were the types of computer. So we have discussed all the types of computer on the basis of size and on the basis of capabilities. So this was the lecture, and if you like this session, so please share, and okay, thanks for watching this video. Okay, bye, take care.